नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। कैसे कैसे चीज़ें बदलती हैं और किस किस तरह से कोरोना वायरस को लेकर दुनिया में ताकतें अपनी ताकत दिखा रही हैं, और दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो तरह तरह की नई नई बातें कर रहे हैं, नए नए कौतुक दिखा रहे हैं। स्पोर्ट्स की दुनिया में कोरोना वायरस को लेकर क्या हो रहा है, जो खिलाड़ी हैं उन्होंने टीका लगा लिया है तो उनके ऊपर क्या असर पड़ रहा है, या उनके अंदर कोई रेजिस्टेंस है, या उनके अंदर कोई हेजिटेंसी है, हिचक जिसको आमतौर पर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। क्या हो रहा है जिसके कारण कोरोना वायरस स्पोर्ट्स में घुस गया है। मैं आज इसी पे बात करूंगा। आपको बहुत सारी ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद आपको ना पता हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सपोर्ट करना चाहते हैं तो यूपीआई आईडी डिस्क्रिप्शन में है, बार कोड आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा कई जगह, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। मैं अभी आया, तब तक आप लोगों से लिंक साझा कर दें। जोकोविच ने जो पॉइंट लिया वो ये लिया कि मेरे शरीर पर मेरा अधिकार है, मैं क्या लगवाऊं, क्या खाऊं, क्या पीऊं, ये दूसरा तय नहीं करेगा। सही बात है। लेकिन रोमानिया में एक और भी रोचक चीज़ हुई है। वहाँ पे एक फुटबॉल क्लब है और एक गिगी वैशाली हैं, गिगी वेकाली उनका फुटबॉल क्लब है। वो उनकी उस स्टियाउआ बुकारेस्ट करके उनका क्लब है, और उन्होंने अपने क्लब के अंदर एक भी ऐसे खिलाड़ी को खिलाने से मना कर दिया है जिसने टीका लिया हो। और उनका कहना है कि टीका लगवाने के बाद फुटबॉल खिलाड़ी के अंदर जान नहीं रह जाती। ये उनका मानना है, ये मैं इसको इंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सूचना दे रहा हूँ। कोई भी ये ना समझे कि मैं लोगों से ये कह रहा हूँ ऐसा होता है, लेकिन वहाँ पे ये हुआ है और उसके आधार पर उन्होंने लोगों को लेने से मना कर दिया, खिलाड़ियों को। उन्होंने कहा है कि वैक्सीनेटेड प्लेयर्स आर पावरलेस। बेकाली का दावा है कि जो उनकी राइवल क्लब्स हैं वो हम अक्सर संघर्ष करते हुए दिखाई देते, जीत के लिए लड़ नहीं पाते, खेल नहीं पाते हैं, क्योंकि वो वैक्सीन लगवा चुके हैं। उनका कहना है कि आप हो सकता है कि मुझ पे हंसें और हो सकता है आपकी बात सही भी हो, लेकिन जिन्होंने वैक्सीन लगवा दी उनकी स्ट्रेंथ चली गई है, और वो कह रहे हैं कि ये साइंटिफिक है, ये उनका दावा है, वो काली साहब का। यानी जो फुटबॉल टीम है, फुटबॉल में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है। अब एक क्लब ऐसा भी है फुटबॉल क्लब, और एक क्लब ऐसा भी है फुटबॉल का जो ये मानता है कि भैया हमारे यहाँ पे खिलाड़ी अगर टीका लगवा लेगा ना उसकी जान निकल जाएगी, इसलिए उस खिलाड़ी को नहीं खिलाना है। अब इस बात के पीछे क्या उनका विश्वास है, अंधविश्वास है, सोच है, उनके अंदर गलतफहमी है, इस पे मैं बाद में आऊँगा, इस पे बात करूँगा। लेकिन उससे पहले आपको एक और खबर बताता हूँ। जर्मन फुटबॉल एसोसिएशन ने 2 सेकेंड टियर कोच को बैन कर दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। क्यों प्रतिबंध लगा दिया? क्योंकि उन्होंने फुली वैक्सीनेटेड का फेक सर्टिफिकेट बनवा लिया था। वो वैक्सीनेटेड थे नहीं, वैक्सीन वो लगवाना नहीं चाहते थे। अब चूँकि नौकरी करनी थी, उनको कोच का काम करना था, खिलाड़ियों को खिलाना था, तो उन्होंने फेक सर्टिफिकेट बनवा लिया और ये सर्टिफिकेट पकड़ा गया। एक टीम है वहाँ पे, वर्डर बर्मन के हेड कोच हैं मार्कस एनफैग, वो और उनके साथ जो असिस्टेंट हैं फ्लोरियन जंग, इन दोनों के बाकायदा इनको सस्पेंड कर दिया गया। और थोड़ा बहुत सस्पेंड नहीं किया गया, तगड़ा सस्पेंशन उनके ऊपर लगा है। और ये कहा है कि इन्होंने अपने आप को झूठा दावा किया कि भैया हमने दोनों वैक्सीन लगवा ली है, हम फुली वैक्सीनेटेड हैं, जबकि ये वैक्सीनेटेड नहीं थे। जो एनफेंग हैं उनको 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है और 20,000 यूरो का हैवी फाइन उनके ऊपर लगाया गया है, क्योंकि उन्होंने टीके को लेकर झूठ बोला था। और इसके अलावा जंग जो हैं उनको 10 महीने का सस्पेंशन मिला है और उनके ऊपर 3,000 यूरो का फाइन लगा है। ये स्थिति बताती है आपको
कि किस तरह से खिलाड़ियों के अंदर वैक्सीन को लेके हेजिटेंसी है या रेजिस्टेंस है, और दूसरी तरफ सख्ती का हाल ये है कि जो बोल्सोनारो हैं ब्राज़ील के प्रधानमंत्री, उनको फुटबॉल मैच में घुसने नहीं दिया गया था क्योंकि वो टीका लगा के नहीं आए थे, और उनका कहना ये था कि मैंने चेक कराया, मेरी एंटीबॉडीज़ बहुत अच्छी है, इसलिए मुझे टीके की ज़रूरत नहीं है, लेकिन किसी ने सुना नहीं। अब ये सवाल उन लोगों के लिए भी समझने का है जो टीके को फोर्स कर रहे हैं। समझने का इसलिए है कि जब आप किसी चीज़ को, एक आदमी को मैं आपको अगर समझाऊं कि भैया ये दवा थोड़ी कड़वी है लेकिन ये आपकी पेट के दर्द को ठीक कर देगी, थोड़ा नाक पकड़ के पी ले भैया, बदबू आ रही होगी, तो वो आदमी समझ जाएगा तो शायद उस दवा को पी ले। अब उस आदमी के 2 लोग हाथ पकड़ें, 2 लोग पैर पकड़ें और ज़बरदस्ती मुंह में दवा ठूसें तो वो थाने चला जाएगा, बोलेगा इन्होंने मुझे पता नहीं क्या खिला दिया पिला दिया। वैक्सीन की ज़बरदस्ती ने सबसे ज़्यादा वैक्सीन की हेजिटेंसी डेवलप की है। जितना ज़्यादा फोर्स किया गया, जितने ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए गए, उतना ज़्यादा भ्रम हुआ, जितना ज़्यादा आपने सेंसरशिप लगाई, जितना ज़्यादा आपने लोगों को बोलने से रोका, जितना ज़्यादा लोगों को अपनी बात कहने से रोका, उसके कारण लोगों को लगा दाल में कुछ काला है। वरना ये बातों को छिपाते क्यों? जो दुनिया भर में जो तथाकथित कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट हैं, वो इतनी बड़ी जमात जो पैदा हुई है वो इसीलिए हुई है। इसीलिए अलग अलग देशों में बड़े बड़े प्रदर्शन, लाखों लोग सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, करोड़ों लोग लड़ने को तैयार हैं। तो उसकी वजह यही है कि जो सोशल मीडिया पे लोगों को जो समानांतर सूचनाएं मिल रही हैं और सेंसरशिप के कारण वो सूचना जब ऑफिशियल सोर्सेज से नहीं मिल पाती हैं, लोगों को विश्वास होता है इनको दबाया जा रहा है। मैं आपको एक पॉलिटिकल उदाहरण देता हूँ। भारत में जब इमरजेंसी लगी थी, उस दौरान इस देश में बहुत ज़बरदस्त अफवाह फैली थी कि लोगों को ज़बरदस्ती नसबंदी की जा रही है, पकड़ पकड़ के लोगों की नसबंदी की जा रही है सरकार, और इतनी ज़्यादा फैली थी कि इसको हैंडल करना मुश्किल हो गया। और इसी एक अफवाह के कारण उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी। और ये इसलिए हुआ क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, इमरजेंसी में अखबारों के ऊपर इंदिरा गांधी ने सेंसरशिप लगा दी थी। तो लोगों को ये लगता था कि अखबार में अब जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो तो वो होगी जो सरकार चाहती है, और असली इन्फॉर्मेशन वो है जो अड़ोस पड़ोस से कानों कान हम तक पहुंच रही है। वही चीज़ वैक्सीन के मामले में हुई कि वैक्सीन को लेकर एक सही पर्सपेक्टिव सामने रखना, लोगों के उठाए हुए मुद्दों को सुनना और उनका जवाब देना, अगर ये होता तो शायद इस तरह का विरोध नहीं होता। कि आप कल्पना कर लीजिए, एक फुटबॉल कोच है, वो टीका लगवाना नहीं चाह रहा है, झूठा सर्टिफिकेट बनवा लेता है। एक खिलाड़ी है वर्ल्ड क्लास का, टेनिस प्लेयर है जो चैंपियन है, वो कहता है मैं टीका नहीं लगवाऊंगा। एक टीम है जो अपने यहाँ टीका लगे हुए खिलाड़ियों को रखने को तैयार नहीं है। ये है सच, और ये है वो समझ जिसकी कमी कोरोना वायरस के प्रबंधन में कहीं ना कहीं दिखाई दी। अगर आप सही थे तो आपको सांच को आँच नहीं होती है, आपको खुल के इस पे बहस करनी चाहिए थी, और आप सही रहे होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नहीं थे। अगर आप ये मान के चलते कि सांच को आँच नहीं, तो आज इतने बड़े स्तर पर हेजिटेंसी नहीं होती। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।